नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 12 जिसका नाम है बैंकिंग, इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम कोई भी इकाई शुरू करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पोर्शन को देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें जो अब मैं आप लोगों को थ्योरी पोर्शन बताऊंगा उसमें 12 जो आप लोगों को एक्सरसाइज 12 दी गई है उसमें 2 क्वेश्चन जो है वही यहीं पर हल कर देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है वो। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। इसको मैं आपको थ्योरी पोर्शन में बताऊंगा। और चेक क्या है, चेक के प्रकार भी आपको बताऊंगा और चेक का काम क्या होता है सब मैं आपको समझा दूंगा। तो ये 2 क्वेश्चन जब मैं एक्सरसाइज 12 करवाऊंगा तो 3 से शुरू करूंगा। आप लोग यहीं पर समझ लीजिएगा, अभी मैं आपको थ्योरी पोर्शन में बता दूंगा। तो देखिए, जो अभ्यास 12 में आपको दिया गया था, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को थ्योरी पोर्शन में हल करा देता हूँ। मतलब ये थ्योरी भी है और आपके क्वेश्चन का उत्तर भी है। खाता के प्रकार आपको पूछा गया पहले में। तो देखिए, खाता के 5 प्रकार होते हैं। पहला है बचत खाता, दूसरा चालू खाता, तीसरा सावधि जमा खाता, तीसरा आवर्ती या संचयी जमा खाता और जो 5वां जो होता है अल्पवयस्क का खाता। अब मैं आप लोगों को पांचों के विषय में बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, इनमें किस प्रकार से अंतर है सब में, ठीक है। तो पहला है बचत खाता। तो बचत खाता यह खाता बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर जमा करके खोला जा सकता है। कि हम अपने खाते से धन निकालने के लिए आहरण फार्म या चेक से धन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम चेक से या अथवा आहरण फार्म भरकर निकाल सकते हैं। खाते में धनराशि रखने पर जमाकर्ता को बैंक से पासबुक भी प्राप्त होता है। चेक बुक आपको प्राप्त होता है, वही जिसे हम पासबुक कहते हैं, हो सकती है। खाते में जमा धनराशि पर बैंक कुछ ब्याज देता है, बहुत कम ब्याज देता है इस पर। मतलब जो है बचत खाता है इसमें बहुत कम ब्याज देता है बैंक। अब दूसरा खाता आप लोगों का प्रकार है चालू खाता। तो चालू खाता के विषय में जानते हैं। तो देखिए, चालू खाता जो होता है, बड़े व्यापारी कंपनियां, निगम और संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करती। जो बड़ी बड़ी व्यापारी होती हैं, कंपनियां होती हैं तथा निगम संस्थाएं जो होती हैं वो नगद लेन देन नहीं करती हैं। वो चेक मतलब चेक का इस्तेमाल करती हैं, नहीं करती हैं, वे चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं। तो चेक द्वारा लेन देन करने के लिए चालू खाता होना चाहिए, इसीलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा कि चालू खाते में कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है, परंतु इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन की कई बार निकाला या जमा किया जा सकता है। कभी कभी बैंक खाताधारी से नाम मात्र की फीस लेता है, ठीक है। इसमें ब्याज तो देता नहीं बैंक, ऊपर से कभी कभी नाम मात्र की फीस भी ले लेता है। जिस प्रकार से बचत खाता में आपको ब्याज देता है नाम मात्र की, उसी प्रकार इसमें चालू खाता में नाम मात्र की फीस भी आपसे ले लेता है। तीसरा खाते का प्रकार है सावधि जमा खाता। इसमें क्या होता है, इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। मतलब 4 साल जितने के लिए आप जमा करना चाहें, एक निश्चित अवधि के लिए इसमें जमा करना पड़ेगा, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र देता है, इसके लिए प्रमाण पत्र देता है जिस पर समय, राशि कितना आपने जमा किया हुआ, अन्य जानकारियां जो उस पर होती हैं अंकित होती हैं। खाताधारी अवधि की समाप्ति पर धन निकालता है। जब अवधि समाप्त हो जाएगी जितने के लिए आप लोगों ने किया है, तब आप लोग वो धन निकाल सकते हैं। फिर भी यदि खाताधारी चाहे तो धनराशि ब्याज कटौती कर, मतलब यदि आप चाहते हैं कि उससे पहले जब जितना समय आप लोगों ने लिया है उससे पहले निकालना चाहें, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि ब्याज कटौती, ब्याज थोड़ा सा ब्याज आप कटा दें तो धन जो है समय से पूर्व भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपसे ब्याज कटौती करेगा वो बैंक। और कहा गया है इस खाते में ब्याज दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है। जो बचत खाता में ब्याज देता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें सावधि जमा खाता में आप लोगों को बैंक ब्याज देता है। अगला खाता का प्रकार है आवर्ती या संचयी जमा खाता। तो इसे जान लेते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, ये खाता आवर्ती या संचयी जमा खाता में कहा गया है इसमें एक निश्चित धन जो 5 रुपये या 10 रुपये के गुणांक के रूप में, मतलब 5 का गुणांक 10, 15, 20 और 10 का गुणांक 20, 30, 40 इस प्रकार से 100, 200 के गुणांक के रूप में होना चाहिए। यदि इस प्रकार से नहीं है तो इसमें ये आप लोगों को कंडीशन दिया गया है कि इसके गुणांक के रूप में होना ही चाहिए। प्रतिमाह निश्चित अवधि जो कम से कम कितने समय के लिए बताया गया आप लोगों को, आगे देखते हैं। आगे वहाँ पर दिया गया था जो कम से कम 12 माह अधिक से अधिक 10 वर्ष तक जमा करना होता है, ठीक है। इसको एक निश्चित 5 के गुणांक अथवा 10 के गुणांक के रूप में 12 माह कम से कम और 10 वर्ष अधिक से अधिक जमा करना होता है। खाते में ब्याज दर बचत खाते से अधिक होती है। यहाँ पर देखिएगा, खाते में ब्याज दर जो आपको बताया गया है, इस खाते में ब्याज दर जो है बचत खाते से अधिक होता है। जिस प्रकार से आप लोगों को सावधि जमा खाता में बताया गया था, उसी प्रकार से जो अल्प धन नियमित रूप से बचत करना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार का बैंक खाता खुलवाना चाहिए। जो निश्चित रूप से 5 अथवा 10 रुपया जमा करते हैं, इसके गुणांक के रूप में जमा करना चाहते हैं, छोटी सी धनराशि जमा करना चाहते हैं, वो कौन सा खाता खुलवा सकते हैं, ये वाला जो आपको बताया गया है संचयी खाता, ठीक है। अगला खाता आपका बताया गया है कि अल्पवयस्क का खाता। अल्पवयस्क आपको पता ही होगा, 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को कहा जाता है, बच्चे हो या बच्चे हो सबको कहा जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु वाला खाता धारक का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है, ठीक है। ये चालू खाता खोलने का अधिकारी नहीं होता। जो चालू खाता होता है, जो व्यापारी और संस्थाएं खोलती हैं, उसका अधिकारी ये नहीं होता जो 18 वर्ष की कम से है, यानी अल्पवयस्क है। अल्पवयस्क व्यक्ति या तो अपने नाम अथवा अपने अभिभावक के संयुक्त नाम से खाता खोल सकता है, ठीक है। अपने नाम से अथवा अपने अभिभावक के संयुक्त नाम से खाता खोल सकता है।
और आगे बताया गया है अल्पवयस्क की अवधि कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। जो अल्पवयस्क है 10 वर्ष होना चाहिए, इससे नीचे भी ना हो, अन्यथा उसके अभिभावक के ही खाता खोल सकते हैं, उसके अभिभावक की खाता खोल सकते हैं यदि और 10 वर्ष से नीचे है। अब आपको आगे कुछ और बताया गया है बैंकिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ड्राफ्ट के विषय में आपको बताया गया है। आगे आपको धन निकालने की विधियां बताई गई हैं, चेक बताया गया है जो कि आपको 12 में क्वेश्चन भी दिया गया है। तो पहले इसमें कहा गया है बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। तो ड्राफ्ट होता है डाकघरों से पत्रों की भांति धन भी एक स्थान से दूसरे स्थान को मनी ऑर्डर पत्र के माध्यम से भेजा जाता है, जो बैंक भी ड्राफ्ट जारी करता है। बैंक ड्राफ्ट एक आज्ञा के रूप में होता है जिसमें एक नियत राशि उस व्यक्ति को दिए जाने का आदेश होता है जिसके नाम ड्राफ्ट निर्गत है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति यदि बैंक से आदेश ले लेता है, यदि बैंक उसे आदेश दे देता है ड्राफ्ट निर्गत करने का, तो वह जो निर्गत ड्राफ्ट है उस व्यक्ति तक जाएगा, उसी व्यक्ति को दिया जाएगा। ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक को निर्धारित धन देना पड़ता है। ये जो ड्राफ्ट वो निर्गत करता मतलब निकालता है ड्राफ्ट, उसके लिए क्या करता है, ये एक धन देता है जो उसने निर्धारित किया हुआ है। बैंक धन पाकर ड्राफ्ट निर्गत करता है। जब धन पा जाएगा बैंक तब ड्राफ्ट निर्गत करेगा, उससे पूर्व ड्राफ्ट निर्गत नहीं करेगा। अब देखिए धन निकालने की विधियों के विषय में आपको बताया गया है। पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है, 3 विधियां आपको बताई गई हैं कि तीनों विधियों से धन कैसे निकाला जाता है। पहला आपको बताया गया है निकासी आहरण फार्म द्वारा एक धन निकाल सकते हैं आप, चेक द्वारा निकाल सकते हैं, एटीएम द्वारा आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब एटीएम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इसको भी मैंने बता दिया। अब चेक कितने प्रकार के होते हैं, यही क्वेश्चन आप लोगों को अभ्यास 12 के दूसरे में कहा गया है कि चेक क्या है, चेक के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ चेक के प्रकार कितने होते हैं। चेक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वाहक चेक या धारक चेक, इसको अंग्रेजी में बियरर चेक कहा जाता है। दूसरा है आदेशिक चेक, तीसरा है रेखांकित चेक। अब इन तीनों के विषय में भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा चेक किस काम आता है। देखिए पहला प्रकार का चेक जो वाहक चेक या धारक चेक या बियरर चेक है, उसका क्या काम है, यहाँ पर दिया गया है। चेक पर अंकित धनराशि को खाता धारक या वाहक प्राप्त कर सकता है। जो खाता धारक है जिसका खाते में नाम है, वह उस धनराशि जो चेक पर अंकित हो उसको ले सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। जो चेक दिया गया है उस पर खातेदार का हस्ताक्षर भी होना चाहिए जिसके नाम खाता खुला है। अब दूसरा प्रकार का आदेशिक चेक है। तो आदेशिक चेक में क्या कहा गया है, इस चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक है। बैंक उसी व्यक्ति को चेक उसी व्यक्ति को भुगतान करेगा बैंक जिसके नाम चेक है, अथवा और दूसरे किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा। यहाँ पर जैसे वाहक बताया गया था, तो यहाँ पर केवल खाता धारक ही यहाँ पर आ सकता है। और तीसरे प्रकार का जो खाता है रेखांकित चेक जो आप लोगों का तीसरे प्रकार का चेक है, इसमें क्या बताया गया है, जब चेक के बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उनके मध्य CO और ये वाला डाटा आप लोगों को बनाकर दिखा गया है। इस प्रकार से नॉट नेगोशिएबल अथवा AC पेमेंट ओनली लिख देते हैं, तो इसे रेखांकित चेक कहते हैं। मैं आपको रेखांकित चेक दिखा देता हूँ एक बार फोटो में, आपको जो किताब में बनाकर दिखाया गया है। ये देखिए इसी प्रकार उस पर लिखा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं CO लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है नॉट नेगोशिएबल 2 समांतर है। यहाँ पर आप लोगों को यही बताया गया था कि इसी प्रकार से, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रेखांकित चेक कहेंगे, जैसा कि आपको तीसरी परिभाषा में बताया गया था। और इसी के साथ आप लोगों की इकाई 12 जिसका नाम था बैंकिंग, उसकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। और हमने अभ्यास 12 के पहला दूसरा हमने क्वेश्चन भी कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन से हम अभ्यास 12 को हम शुरू करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।